हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है .NET कोर के अंदर ई कॉमर्स सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो है हम लोग पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे। तो चलिए आइए चलते हैं और जाके देखते हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने पास ई कॉमर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैं आके विजुअल स्टूडियो जो अपने पास ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप करेंगे क्या कि आपके पास सिंपल जो है, यहाँ पे आपने लेना है प्रोजेक्ट, आपने आ जाना है यहाँ पे और लिखना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट लिखने के बाद इस बार जो है आपके पास ऑल लैंग्वेजेस आ रहा है, तो आप क्या करें, सी शार्प सेलेक्ट करें। प्लेटफॉर्म में आप सेलेक्ट कर लें विंडोज, और डेस्कटॉप की बजाय आप सेलेक्ट कर लें यहाँ पे आके वेब। ठीक है, आपने वेब सेलेक्ट किया। अभी जो हम पहले काम करते आ रहे थे वो हम एमटी पे काम करते हुए आ रहे थे, बट हमने देख लिया कि भाई कौन सा फोल्डर किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एमवीसी वाले पे डायरेक्ट जा रहे होंगे, जिसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर ऑलरेडी फोल्डर बने हुए आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मैंने एमवीसी वाला लिया, लेने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो है मेरे पास नाम पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे आके अपने पास क्या रख दिया, नाम रख दिया। नाम रखने के बाद अब सिंपल जो है जो है यहाँ पे आके हम क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो सिंपल मैंने अपने पास प्रोजेक्ट बनाया। अगर मैं थोड़ी फर्दर डिस्कशन करती चलूं कि मेरे पास इस प्रोजेक्ट में होगा क्या क्या, मतलब कौन कौन से टेबल्स होंगे और किस तरीके से मेरे पास काम होगा, तो आइए जरा फर्दर उससे बात करें। तो मेरे पास इसमें जो रोल्स होंगे मेरे पास होंगे वो दो होंगे। जैसे यहाँ पे आके मैं फॉर्मेट में आगे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो बदल लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो रोल्स होंगे वो होंगे दो, एक होगा यूजर, दूसरा होगा एडमिन। ठीक है, यूजर क्या करेगा, आगे ऐड टू कार्ट वगैरह करेगा, ऑर्डर वगैरह करेगा, सब चीजें करेगा। और इसके अलावा जो है ना, एडमिन क्या करेगा, उन तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा, देख रहा होगा कितने यूजर आए, रजिस्टर हुए, कितनों ने ऑर्डर दिए, क्या क्या हुआ, वटेवर तमाम जो है ट्रैक कर रहा होगा कौन, एडमिन। इसके अलावा आपके पास कुछ टेबल्स वगैरह होंगे। टेबल्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, टेबल्स में हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा हमारे पास एक अदर जो है, हम एक एडमिन का टेबल बनाएंगे, टोटली अलग बनाएंगे एडमिन का टेबल, कि भाई आप अलग हो। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप यूजर का टेबल बनाकर उसके अंदर दोनों रोल वाइज भी काम कर सकते हैं। खैर मैं अपने काम को बहुत ज्यादा आसान रखूंगी, तो मैंने कहा एक मेरे पास एडमिन का टेबल होगा, एक मेरे पास कस्टमर का टेबल होगा, एक मेरे पास होगा उसके अंदर कैटेगरी की, भाई किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा एक टेबल मैं बनाऊंगी प्रोडक्ट के नाम से। इसके अलावा मेरे पास एक टेबल होगा कार्ड के नाम से। इसके अलावा उसमें जो ऐड टू कार्ड करेगा वो, फिर ऑर्डर का टेबल होगा कि कितने ऑर्डर्स हुए, किस किस ने किए, फीडबैक ले रहे होंगे यूजर से, और लास्ट में एफएक्यूज भी हम लोग जो है अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो उसके लिए आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉलम्स वगैरह मैं टेबल के अंदर रखूंगी। जैसे मैंने कह दिया, मेरे एडमिन वाले टेबल में एक अदर आईडी का कॉलम होगा। इसके अलावा एडमिन का नाम होगा, एडमिन की ईमेल होगी, एडमिन का जो है पासवर्ड होगा। ठीक है, तो हमने कुछ कॉलम्स रख दिया है। आप चाहो तो इसके अलावा भी अगर आपको कॉलम रखना चाहो तो आप लोग रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप चेंजेस करना चाहो, इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे आते हैं कस्टमर वाले टेबल में, मैं आईडी रखूंगी। आईडी के अलावा मेरे पास एक अदर नेम होगा। नेम के अलावा कस्टमर की हम ईमेल लेंगे, कस्टमर का पासवर्ड होगा। पासवर्ड के अलावा हम कस्टमर की जो है हम लोग एड्रेस ले लेंगे। ठीक है, इस एड्रेस से, ठीक है। इसके अलावा उसका जेंडर क्या है, यानी कितने लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं, फीमेल ज्यादा कर रही है, मेल ज्यादा कर रही है, इससे हम गेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इमेज होगी यूजर की, कि कौन यूजर है, क्या उसकी प्रोफाइल वगैरह की होगी। ठीक है, हमने सिंपल ये काम कर लिया। ये काम करने के बाद अब सिंपल मुझे करना क्या है, कैटेगरी वाले टेबल में बस क्या क्या होगा, मैंने कहा कैटेगरी में खाली मेरे पास आईडी होगी और नाम होगा कैटेगरी का। इसके अलावा मेरे पास और कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं। इसके अलावा अगर चाहूँ तो हाँ, मैं कैटेगरी को ये भी कह सकती हूँ भाई, इसका स्टेटस वगैरह भी रख सकते हैं कि मेरे पास कैटेगरी अवेलेबल है, नहीं है, उसको क्या करना है, एक्टिव करना है, डीएक्टिव करना है, बेटर वो भी हम काम कर सके। इसके अलावा फिर मेरे पास प्रोडक्ट का टेबल होगा, जिसके अंदर मैंने कहा आईडी होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, प्रोडक्ट की प्राइस होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट की इमेज होगी। और इसके अलावा जो है हम प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, कैटेगरी आईडी हम दे रहे होंगे कि कौन सी कैटेगरी जो है वो प्रोडक्ट है। और लास्टली हम स्टेटस वाला कॉलम अपने पास दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया किसका टेबल, प्रोडक्ट का टेबल हो गया। आई अगेन रिपीट, हो सकता है मैं आगे काम करते करते कुछ कॉलम्स वगैरह चेंज करवाऊं, कुछ मैं चीजें कर सकती हूँ आगे बढ़के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। अब कार्ड की बात करते हैं। ऐड टू कार्ड में कार्ड की अपनी आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, कौन सा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड हुआ। इसके अलावा यूजर, किस यूजर ने ऐड टू कार्ड किया, ये भी होना चाहिए। कितनी क्वांटिटी में किया, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और उस ऐड टू कार्ड का स्टेटस क्या। फिर ऑर्डर की बात आ जाते हैं। अब ऑर्डर में क्या क्या आ जाएगा,
आईडी के कार्ड का ऑर्डर हुआ, जाहिर सी बात है वो पहले कार्ड करेगा तभी तो ऑर्डर करेगा ना। तो मैंने कहा कार्ड की आईडी आ जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा जो है मेरे पास उस ऑर्डर का स्टेटस, ऑर्डर पेंडिंग है, डिलीवर है, क्या है, वटेवर। उसके बाद फीडबैक में क्या आ जाएगा, फीडबैक में हम ले लेंगे आईडी। इसके अलावा हो जाएगा नेम। नेम के बाद मेरे पास हो जाएगा एक अदर मैसेज वगैरह जो मुझे फीडबैक दे रहा हूँ। बस दैट्स ऑल, इससे हम ज्यादा और कुछ भी नहीं लेंगे। चाहो तो हाँ फोन नंबर वगैरह अगर लेना हो तो ले लेना, वरना ये भी ऑप्शन है। अब एपीक्यूज में क्या होगा, जाहिर सी बात है जो वेबसाइट पे आपने डायनेमिक दिखाने हैं उसमें एपीक्यूज में क्वेश्चन होता है और आंसर होता है, दैट्स ऑल। तो मैंने कहा आईडी, आईडी के अलावा मेरे पास एक अदर क्वेश्चन होगा, ठीक है, और मेरे पास दूसरा कॉलम कौन सा होगा, आंसर्स का होगा, कि भाई क्वेश्चन भी हो, आंसर्स भी डायनेमिकली मैं चेंज कर पाऊँ। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है मेरे पास, मैंने पूरा आपको बता दिया कि ये सब चीजें मेरी वेबसाइट में होने वाली है। अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने जो काम करना है आगे फर्दर प्रोसीजर करते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट वगैरह अपने पास बना लिया है, और यहाँ पे साथ से मैंने एडमिन टैमलेट वगैरह भी जो है अपने पास निकाल कर ऑलरेडी रख लिया था, ताकि टाइम जो है हमारा कम कंज्यूम। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात आती है कि आप क्या करते हैं, अपने पास डेटाबेस कनेक्टिविटी करवा रहे होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके अपने पास पैकेजेस वगैरह को इंस्टॉल करवाते हैं। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं अपने पास यहाँ पे आके अपने पास जो है राइट क्लिक करके मैनेज नुगेट पैकेजेस पे क्लिक कर लेती हूँ। मैंने कहा मैनेज नुगेट पैकेजेस, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगी, सिंपल अपने पास ब्राउज पे क्लिक करूंगी। ब्राउज ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो अपने जो मेरे पैकेजेस हैं उनका नाम मैं लिखूंगी, और उनको क्या करवाऊंगी, मैं इंस्टॉल करवाऊंगी। जैसे कि मेरे पास एंटिटी तीनों ही उसमें आता है पैकेजेस में, तो जाके खाली एंटिटी लिख दूंगी, तो मेरे पास वो खुद ही जो है तीनों एक साथ जो है सामने वो मुझे दिखा देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एंटिटी में भी अब बहुत सारे एंटिटी वर्जन होते हैं। तो आपने जो है ये वाला करना है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला। आपने इस पर क्लिक किया, 9.0 जो आपने वर्जन रखा है आपने इसको इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने एक पैकेज का वर्जन 9.0.4 रखा है तो आपने क्या करना है, बाकी पैकेजेस का वर्जन भी सेम ही रखना है। तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, अगर आपने एक पैकेज अगर आपने 9 वर्जन का लिया है तो बाकी भी आप उसी वर्जन के पैकेजेस को आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने लाइसेंस क्या कर लिया, आई एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट करने के बाद मेरे पास दूसरा जो पैकेज होगा वो होगा एसक्यूएल सर्वर वाला, ताकि एसक्यूएल के साथ जो है मैं इसको करवा रही हूंगी। तो एसक्यूएल वाला मैंने कर दिया, अप्लाई किया, आई एक्सेप्ट किया। उसके बाद तीसरा जो पैकेज होगा वो होगा टूल्स का, जिसकी वजह से मैं अपनी कमांड्स वगैरह लिखूंगी। तो मैंने ये थर्ड पैकेज भी अपने पास इंस्टॉल कर लिया, अप्लाई कर लिया, और इसका लाइसेंस भी क्या कर लिया, आई एक्सेप्ट कर लिया। पहला स्टेप मेरा हो चुका है डेटाबेस कनेक्टिविटी का, मतलब मैंने जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी का पहला स्टेप कर लिया कि पैकेज को डाउनलोड करना। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि आप जाते हो ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में, और यहाँ पे आके अपने पास जो है कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे होते हो, आईडी क्या होगी, पासवर्ड क्या होगा, डेटाबेस का नाम क्या होगा। तो हम आते हैं यहाँ पे, मैंने कहा भाई मेरे पास जो है कनेक्शन स्ट्रिंग में बनाने जा रही हूँ। तो मैंने आगे क्या लिखा, मैंने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग्स कहने के बाद अब यहाँ पे आगे मैं सिखाऊंगी जो मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम होगा वो मैं यहाँ रखूंगी। मैंने कहा माय कौन नाम रख देना, वट एवर जो भी आपने नाम रखना वहाँ वो यहाँ पे रख दो। उसके बाद आपसे कुछ चीजें पूछेगा, सर्वर का नाम बता दो। तो मैंने कहा सर्वर का नाम देख लेते हैं जाके। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी ये काम करना है, अपने पीसी में, लैपटॉप में, वट एवर जो जिससे भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप एसक्यूएल में जाएंगे। और जाने के बाद जो है आप लोग क्या करेंगे, वहां से आगे सर्वर का नाम वगैरह देख सकते हैं। तो जो है मैंने भी क्या कर लिया, यहाँ पे एसक्यूएल को अपने ऑन कर लिया है, ताकि मैं जो है सर्वर का नाम देख सकूं। यहाँ पे एसक्यूएल मेरा आ चुका है, सर्वर कह रहा है डॉट, एक बार जो है ना उसको लॉगिन करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन के जो यूजर आईडी है उसमें मैं लिखती हूँ यहाँ पे ऐसे यानी सुपर एडमिन, और पासवर्ड आगे यहाँ पे लिखते हैं मैंने कहा 1 2 3 4। अगर ये कनेक्ट हो जाता है इट्स मीन कि यही फिर आईडी यूजर पासवर्ड के साथ मैं क्या करूंगी, इसको कनेक्ट करवाऊंगी। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, इट्स मीन के सर्वर का नाम क्या था, डॉट। अब मेरे पास डॉट आ रहा है, यहाँ पे मेरा सेट हुआ हुआ है डॉट। आप लोगों के पास जो भी सर्वर का नाम आ रहा होगा वो आप उसको क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे। तो यहाँ पे आके मैंने डॉट किया, डॉट करने के बाद मुझसे यूजर आईडी पूछ रहा है, मैंने कहा यूजर आईडी उसकी क्या है, मैंने कहा ऐसे। इसके अलावा मुझसे पूछेगा पासवर्ड क्या है उसका, मैंने कहा पासवर्ड था उसका 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया। उसके बाद जब मुझसे चौथी चीज पूछेगा वो होगा डेटाबेस का नाम। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो डेटाबेस का मेरा नाम होगा वो मैंने कहा रख दो, ई कॉम रख दो। ठीक है, ई कॉमर्स ही पूरा नाम रख देते हैं, मैंने कहा ई कॉमर्स रख दो।
और ये सब करने के बाद हमें एक चीज लाजमी पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने पास जो सर्टिफिकेट है ना उससे क्या करवाते हैं, ट्रू करवाते हैं सर्वर के। तो यहाँ पे आके वो भी मैं पास करवा देती हूँ। मैंने कहा ट्रस्ट, फिर मैंने कह दिया सर्वर, फिर मैंने कहा सर्टिफिकेट इज इक्वल्स टू ट्रू। सही है, यहाँ पे आके मैंने ये लिख दिया। ये लिखने के बाद ये वाला स्टेप भी मेरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप की जाने जाना है। यानी कि थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगी, अपने पास जो है डेटाबेस कनेक्शन तमाम, उसको ऑथराइज करने के लिए मैं क्या करूंगी, फाइल बनाऊंगी माई कॉन्टेक्ट के नाम से। तो उसके लिए मैं मॉडल्स के फोल्डर में आई, और मॉडल के फोल्डर में आने के बाद राइट क्लिक किया, मैंने ऐड करवाया किसे, एक क्लास को। ठीक है, एक क्लास को ऐड करवाने के बाद उसका मैंने नाम रख दिया, मैंने कहा माई कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, माई कॉन्टेक्ट्स नाम रख दिया। माई कॉन्टेक्ट्स नाम रखने के बाद उसको मैंने क्या करवा दिया, क्लास को ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो चुकी है, क्लास ऐड हो चुकी है। क्लास ऐड होने के बाद अब मुझे इसको क्या करवाना पड़ता है, इनहेरिट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने कहा इसको किससे इनहेरिट करवा दो, मैंने कहा डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लासेस को इनहेरिट करवा दो। अब ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा, कहेगा कि मैं इस डीबी कॉन्टेक्स्ट को जानता नहीं, है कहाँ से उठ के आ रहा है, कह रहे हैं नेम स्पेस आप मिस कर रहे हैं इसका, अब इसको क्या करना है, नेम स्पेस को ऐड करना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एरो पे मैंने क्लिक किया, कह रहा है कि इससे जो है, इससे आ रहा उठ के आप ये वाला पैकेज जो है ऊपर इंपोर्ट करवा दो, जो मैंने कोर वाला पैकेज किया था, याद है? ये कोर वाले पैकेज के अंदर आपको मिलती है ये चीज। तो आपने बोला पैकेज ऊपर इंपोर्ट करवाया, एरर चला गया। अब आपने क्या करना होता है, आपने बनाना होता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कि आपको लिखना पड़ता है शॉर्टकट। आपने कहा CTOR, CTOR करने के बाद इंटर किया, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब आप यहाँ पे आके कहेंगे, आपने कहा डीबी कॉन्टेक्स्ट के जितने भी ऑप्शंस हैं, यानी डेटाबेस के जितने भी ऑप्शंस हैं तमाम दे दो, किसे दे दो, मैंने कहा मेरी इस कॉन्टेक्स्ट की फाइल को। तो मेरी कॉन्टेक्स्ट की फाइल का नाम मैंने क्या रखा है, माई कॉन्टेक्ट, जिसमें मैं काम कर रही हूँ। मैंने कहा इसको तमाम डेटाबेस के जो है राइट्स दे दो। और तमाम मैंने ऑप्शंस निकाले, और मैंने कहा यही तमाम ऑप्शन आप इसको भी दे देना, बेस वाले को भी दे देना। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। उसके बाद क्या करते थे, लास्ट स्टेप करते थे, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके हम लोग उसको रजिस्टर करवाते थे इस डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल को। तो बस लास्ट से हमने वो जाके करवाना है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में आए, और यहाँ पे आके आप लोगों को ये बात अच्छे से मालूम है कि हम लोग ये काम हमेशा बिल्ड से पहले करते हैं, जितनी भी सर्विसेज ऐड करवानी होती है। तो मैं यहाँ पे आई और मैंने आके कहा, मैंने कहा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, मैंने कहा ऐड कर दो किससे, मैंने कहा डीवी कॉन्टेक्स्ट को, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, माई कॉन्टेक्स्ट रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आगे मैंने कहा कोई भी नाम दे दिया, मैंने कहा ऑप्शंस। फिर मैंने कहा ऑप्शंस दे दो किसे, मैंने कहा आपने ऑप्शंस देने हैं ताकि मैं क्या कर सकूं, यूज कर सकूं किससे, मैंने कहा एसक्यूएल सर्वर को। और अब एसक्यूएल सर्वर को मैंने बता तो दिया कि एसक्यूएल सर्वर यूज करना है, लेकिन अभी तक उसकी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं निकाली। तो मैंने कहा बिल्डर की मदद से आप एक काम करो, कॉन्फ़िगरेशन निकालो। और कॉन्फ़िगरेशन जो निकालोगे वो किसके लिए निकालोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग निकालने के लिए। और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है मेरे पास, माई कॉन। माई कॉन, ये नाम कहाँ से मैंने लिखा, ये जो मैंने आप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में नाम लिखा था, यही नाम आप जाके यहाँ लिखते हो, क्योंकि आप इसी को रजिस्टर करवा दो ना यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके नाम लिख दिया, दैट्स ऑल। बस मेरा डेटाबेस कनेक्टिविटी के तमाम स्टेप्स हो चुके हैं। अब जाके मुझे खाली ये कमांड रन करनी है, मैं बस क्या करेगा, डेटाबेस बना कर दे देगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है टूल्स में, टूल्स में आने के बाद नोगेट पैकेज मैनेजर में आने के बाद कंसोल में मैं आ जाऊंगी। और यहाँ पे आने के बाद मुझे कमांड रन करनी है, जो मेरे पास कमांड होगी वो होगी अपडेट डेटा बेस। अगर इस कमांड रन करने से पहले मैं आप लोगों को डेटाबेस में जाके दिखाऊं, तो मेरे पास ई कॉमर्स नाम का यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है। ठीक है, कोई एक भी डेटाबेस नहीं है, तो मेरे पास खुद बना के देगा। तो यहाँ पे आई और आके मैंने जैसी कमांड लिखकर एंटर किया, तो अब क्या करेगा, मेरा डेटाबेस मुझे वहां बनाकर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं, वो उसने बिल्ड स्टार्ट कर दिया, एनालाइज करना शुरू कर दिया, अब मेरे पास डेटाबेस मुझे बना के दे देगा। बिल्ड सक्सीडेड हो चुका है, बिल्कुल ठीक तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्टिविटी करवा दी है। और ये मेरा डेटाबेस जाके डेटाबेस में बन गया। तो अगर मैं जाके यहाँ पे देखूँ और आके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और डेटाबेसेस के अंदर आऊँ, तो ये देखो आ चुका है मेरे पास ई कॉमर्स नाम का डेटाबेस बन चुका है। लेकिन अभी डेटाबेस के अंदर कोई टेबल्स नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी कोई टेबल बनाया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और वापस चलते हैं अपने पास। अब टेबल बनाने की बारी आई है। अब टेबल्स मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि ये टेबल्स होंगे।
तो डेफिनेटली इन सब के क्या बनेंगे, मॉडल्स बनेंगे, क्योंकि मॉडल के थ्रू ही आप क्या करते हो, टेबल्स बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉडल्स मुझे बारी बारी इन सबके लिए बनाने हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे मॉडल के फोल्डर में। और मॉडल के फोल्डर में मैंने राइट क्लिक किया, ऐड करवाया किसे, एक क्लास को। मैंने कहा सबसे पहले जो मेरा टेबल होगा वो होगा एक एडमिन का। अब एडमिन के टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, मैंने कहा आईडी होगी, एडमिन का नाम होगा, एडमिन की जो है ईमेल होगी, ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, एडमिन का पासवर्ड। ठीक है, दैट्स ऑल। ऑप्शनल दे देते हैं, नॉलेबल बना दे ताकि एरर वगैरह से मुझे बच जाऊं मैं। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अपने पास नॉलेबल बना दिया। ठीक है, पहला मॉडल हो गया। अब दूसरा मॉडल बनाते हैं। राइट क्लिक किया, ऐड किया किससे, क्लास को। दूसरा जो मेरा मॉडल है वो है कस्टमर का। तो मैंने कहा कस्टमर नाम का मॉडल होगा। अब कस्टमर वाले टेबल में आपको क्या क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे आईडी चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे जो ईमेल चाहिए कस्टमर की, कस्टमर का फोन नंबर लेना चाहो तो ले सकते हो, एड्रेस ले लो, सिटी ऑप्शनल है। ठीक है, इसके अलावा और हमने क्या क्या रखा था, और हमने ईमेल पासवर्ड के बाद एड्रेस, जेंडर और इमेज। तो एड्रेस हो गया। अच्छा, पासवर्ड का कॉलम रह गया, तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाते हैं। ईमेल के बाद यहाँ पे पासवर्ड आ गया। ठीक है, पासवर्ड के बाद फोन आ गया, एड्रेस आ गया, और क्या था मेरे पास, जेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया जेंडर, और लास्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, यूजर की यानी कस्टमर की इमेज वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इमेज वाला जो है अपने पास कॉलम रख दिया लास्टली, और सबको मैंने क्या बना दिया, नलेबल। तो यहाँ पे आके मैं सभी नलेबल बना देती हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने सबको क्या बना दिया, नलेबल बना दिया। ठीक है, अब यही काम आपने सब तमाम जो है मॉडल्स के लिए करना है। तो यहाँ पे आके मैं सबको जो है इस तरह नलेबल बनाती जा रही हूँ। दैट्स ऑल। अब ये मेरे पास हो गया कस्टमर। कस्टमर के बाद मेरे पास कौन है, कैटेगरी। तो कैटेगरी के लिए मैं क्लास बनाती हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, ऐड किया, फिर मैंने क्लास ऐड की, उसका नाम मैंने रख दिया, मैंने कहा कैटेगरी। कैटेगरी रखने के बाद अब यहाँ पे आके मेरे पास क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, मैंने कहा कैटेगरी की आईडी होगी, कैटेगरी का नाम होगा, और कैटेगरी का हमने क्या रखा था, लास्टली स्टेटस रखा। दैट्स ऑल। ये वाला टेबल भी हो गया मेरा। ठीक है, और इसके अलावा जो है मेरे पास, अब अगले टेबल की जाने चलते हैं, जो कि क्या था, किसका, प्रोडक्ट्स का। फिर अगेन ऐड किया, क्लास ऐड की, और इसका नाम मैंने रख दिया, मैंने कहा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रखने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट वाले टेबल में क्या क्या होगा, मैंने कहा मेरे पास आईडी होगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा मेरे पास प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, प्रोडक्ट की प्राइस होगी। ठीक है, जो कि किस में होगी, इंटीजर में होगी। सही है, और इसके अलावा जो है मेरे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा मेरे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया क्वांटिटी। इसके अलावा मेरे पास इमेज होगी प्रोडक्ट की। इसके अलावा मेरे पास कैटेगरी की आईडी भी होगी कि किस कैटेगरी का मेरे पास प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, मैंने कहा कैट आईडी, यानी कि कैटेगरी आईडी। सही है, और इसके अलावा लास्टली क्या होगा, स्टेटस होगा। अच्छा, यहाँ पे डेटा टाइप बदलते रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने कह दिया अपने पास स्टेटस। सही है, ये काम हो गया मेरे पास। और मैंने प्रोडक्ट का भी बना दिया। प्रोडक्ट के बाद मेरे पास कार्ड आ रहा है, कार्ड का टेबल। तो कार्ड की बारी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक किया, मैंने कहा ऐड, किससे कर लो, मैंने कहा क्लास को, जिसका नाम मेरे पास कार्ड होगा। अब इस कार्ड वाले टेबल में क्या क्या आएगा, मैंने कहा कार्ड की अपनी आईडी होगी, और प्रोडक्ट की आईडी होगी कि किस प्रोडक्ट का जो है कार्ड हुआ है। ठीक है, मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी। इसके अलावा, प्रोडक्ट की आईडी के अलावा मैंने और यहाँ पे क्या रखा है, यूजर की आईडी कि किस यूजर ने किया। जैसे कि डुप्लीकेट बना देता है। मैंने कहा यूजर आईडी होगा एक कॉलम मेरे पास। सही है, यहाँ पे स्मॉल ही कर लेता है, यहाँ पे पी कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी होगी, यूजर आईडी होगी, और उसके अलावा क्या था,
क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में ऐड टू कार्ट हुआ है, और इस कार्ट कार्ट का स्टेटस क्या है। सही है, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला भी हो गया। लास्टली कौन रह गए, और ऑर्डर वाले पे आ जाते हैं अब। ऑर्डर वाला बना लेते हैं। मैंने कहा ऐड, मैंने कहा क्लास किसे, मैंने कहा ऑर्डर वाले का। ऑर्डर में क्या क्या होगा, मैंने कहा ऑर्डर की आईडी होगी, कार्ड की आईडी होगी, कि कौन से कार्ड का ऑर्डर हुआ है। डेफिनेटली पहले कार्ड होता है, फिर क्या होता है, ऑर्डर। तो मैंने कहा कौन से कार्ड का ऑर्डर ऑर्डर हुआ, और लास्टली स्टेटस, कि मतलब मेरे पास उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, क्या है, क्या नहीं। ठीक है, डन, ये हो गया। ऑर्डर के बाद फीडबैक पे आ जाते हैं, और फीडबैक के बाद एफएक्यूज पे आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ रख दिया फीडबैक। फीडबैक में मेरे पास आ जाएगी आईडी, नाम उसका, यूजर का, और इसके अलावा मेरे पास उसका मैसेज, जो भी मैसेज होगा फीडबैक के लिए, उसने जो भी मैसेज दिया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल, क्योंकि इससे एडमिन को दिखाना है, नथिंग एल्स। और अब लास्ट में डाल रही हूँ यहाँ पे एफएक्यूज के लिए। और एफएक्यूज में खाली तीन ही कॉलम्स होंगे, आईडी, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो यहाँ मैंने कह दिया क्वेश्चन, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, कॉलम का नाम बदल लेते हैं आंसर, दैट्स ऑल, डन। अब यहाँ पे मेरे पास मैं तमाम जो है अपने पास मॉडल्स बना चुकी हूँ। तमाम टेबल मुझे माइग्रेट करवाने हैं। तो मुझे माइग्रेशन डेफिनेटली मुझे रजिस्टर भी करना पड़ेगा, कहाँ पे, माई कॉन्टेक्ट के इसमें आके ना। तमाम को रजिस्टर करवाते हैं। मैंने कहा पब्लिक डीबी सेट किसका बनाना है, मैंने कहा सबसे पहले बनाओ एडमिन का। ठीक है, और टेबल का नाम क्या होगा, मैंने कहा टीबीएल अंडरस्कोर एडमिन्स, डन। अब उसके बाद दूसरा मैंने कहा मेरे पास कस्टमर का होगा, इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। मैंने कहा दूसरा मेरे पास कस्टमर का होगा, तो यहाँ के मैंने लिख दिया कस्टमर। और कस्टमर के लिए टेबल का नाम मैं क्या रख दूंगी, मैंने कहा कस्टमर्स। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा मेरे पास तीसरा टेबल कौन सा था, कैटेगरी का। और यहाँ पे आके मैंने कह दिया टेबल का नाम होगा कैटेगरीज। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स था, तो यहाँ पे आके मैंने प्रोडक्ट को ऐड करवा दिया। मैंने कहा मॉडल प्रोडक्ट, और उसके बाद मेरे टेबल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद क्या था, कार्ट, तो यहाँ पे कार्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा टीबीएल कार्ड्स। फिर मेरे पास जो है कार्ड्स के बाद, कार्ड्स के बाद ऑर्डर्स हो जाएगा, और यहाँ पे मॉडल का नाम क्या है हमारे पास, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के बाद कौन था, फीडबैक। तो मैंने कहा टेबल का नाम हो जाएगा फीडबैक्स, और यहाँ पे मैं मॉडल का नाम भी दे दूंगी फीडबैक। और लास्टली मेरे पास कौन रह गया, एफएक्यू। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एफएक्यूज, और टेबल का नाम हो जाएगा एफएक्यूज। ठीक है, ये मेरे पास हो गया तमाम। मैंने यहाँ पे रजिस्टर भी करवा दिए, मुझे डेटाबेस में भिजवाना है, तो माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ के क्या लिखूंगी, मैंने कहा ऐड क्या, मैंने कहा माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम मैंने दे दिया, मैंने कहा ऑल, कुछ भी नाम दे दो, मैंने कहा ऑल। अब वो माइग्रेशन बना के मेरे तमाम जो टेबल्स हैं वो काम बना देगा, डेटाबेस के अंदर बना देगा। ठीक है, सक्सीडेड हो चुका है, और ये आपके पास माइग्रेशन ऐड हो गई है। अब डेटाबेस में उसको पुश करना है, तो कैसे करेंगे, अब डेटाबेस की अगेन कमांड चला देंगे, और वो क्या करेगा, तमाम टेबल्स को डेटाबेस के अंदर बना देगा। ठीक है, तमाम चलेगा डेटाबेस के अंदर। अब जाके आगे मैं यहाँ पे आऊँ, राइट क्लिक करूँ, रिफ्रेश करूँ, और टेबल्स में अगर आऊँ, तो ये तमाम टेबल्स जो मैंने वहां बनाए थे वो मेरे यहाँ पर आ चुके। ठीक है,
टेबल्स बन गए, पहला मेरा सेटअप तमाम हो चुका है, डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई, टेबल्स बन चुके हैं और ये तमाम काम मैं क्या कर चुकी हूँ, सक्सेसफुली डन कर चुकी हूँ।